दुनिया में कूटनीतिक चालें तेजी से चली जा रही हैं। एक तरफ अमेरिका और रूस रिश्ते का नया दौर शुरू करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ एक दूसरे के दुश्मनों से करीबी भी कायम कर रहे हैं। पुतिन और ट्रंप की दोस्ती का इंपैक्ट मिडिल ईस्ट और इंडो पैसिफिक में जल्द ही नजर आने वाला है। आखिर कैसे, देखिए। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ प्रहार। मिडिल ईस्ट में ईरान के जंगी मंसूबों का साथ। इंडो पैसिफिक में चीन की हमलावर प्लानिंग पर मुहर। और फिर अमेरिका से भी समझौते के लिए तैयार। डिप्लोमेसी के गेम में बेहद हैरान कर देने वाली चालें चली जा रही हैं। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी करने की मंशा रखे हुए हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका के जानी दुश्मन चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ दोस्ती को और भी गहरा कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के सैनिक और मिसाइल के साथ ही ईरान के ड्रोन रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ तबाही मचा रहे हैं। इस जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका रूस के साथ बातचीत करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों को ट्रंप का यह इरादा रास नहीं आ रहा है। 24 फरवरी को यूक्रेन जंग के 3 साल पूरे होने पर पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की थी। इस दौरान यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच चल रही बातों पर चर्चा हुई थी। 2 दिन बाद ही रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ईरान में मौजूद थे। लावरोव ने ईरान के साथ मिलिट्री और पैसों की मदद को लेकर बातचीत की थी। ईरान को रूस और चीन की तरफ से अपने एटमी प्लान को लेकर सहयोग का भरोसा हासिल है। ईरान का यही वो एटमी प्लान है जिसे अमेरिका और इजराइल निस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट वहां पर गए और ब्रिटेन के प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने गए, तो फिर जब ट्रंप ने उनसे पूछा कि क्या तुम रूस का सामना कर पाओगे मेरे बगैर, तो उन्होंने कहा असंभव, नहीं कर पाएंगे। यानी कि वो कोशिश तो कर रहे हैं कि अगर यूक्रेन को जीत लिया रशिया ने, तो वो हमारे ऊपर अटैक करेगा, लेकिन वो इसके खिलाफ कुछ करने में वर्तमान में सक्षम भी नजर नहीं आता। कुछ दिनों पहले रूस का सुखोई 57 फाइटर जेट 2 बार ईरान की जमीन पर उतरा था। माना जा रहा है कि ईरान की निगाहें रूस के इस 5th जनरेशन लड़ाकू विमान पर टिकी हुई हैं, जिसे अमेरिका के फाइटर जेट F-35 और F-16 की टक्कर का बताया जाता है। रूस और ईरान के बीच सुखोई 57 की डील मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल को रणनीति बदलने पर मजबूर कर सकती है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ISW का दावा है कि चाहे जंग के मैदान के जरिए या फिर समझौते के रास्ते यूक्रेन में रूस की जीत चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान को उनके अपने इलाके में ताकतवर बना देगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने वार्निंग दे रखी है कि ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम की इतनी मात्रा मौजूद है जिसकी मदद से वो 4 से 5 महीने में ही कम से कम 6 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रॉक्सी हुती, हिजबुल्लाह और हमास को भी जड़ से खत्म कर देने की शपथ अमेरिका और इजराइल ने खाई है।
अमेरिका रूस के दूसरे करीबी चीन से भी जंग के कई फ्रंट खोलने के नजदीक पहुंच चुका है। इंडो पैसिफिक से लेकर साउथ चाइना सी तक अमेरिका चीन को मौका नहीं देना चाहता है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस जैसे दूसरे सहयोगियों के साथ मिलकर इस इलाके में चीन की घेराबंदी कर रहा है। रूस को लेकर ट्रंप की नुमाइंदगी वाले अमेरिका की कूटनीति में नाटकीय तब्दीली आ चुकी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का सबसे ताज़ा बयान इसकी गवाह है। चीन पर रूस की निर्भरता बढ़ गई है। अमेरिका और रूस के लिए अच्छा होगा कि रिश्ते बने, क्योंकि अमेरिका रूस को चीन का जूनियर पार्टनर बनने नहीं देना चाहता है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो का ये कहना कि हम रशिया को चाइना का जूनियर पार्टनर नहीं बनने देंगे, यकीनन रशिया को लाने की कोशिश है। लेकिन रशिया कैसे भूल सकता है कि सैंक्शंस के बावजूद चाइना ने उसके अपना बाजार रशिया के लिए खोल दिया, उसकी लाइफलाइन को जिंदा रखा। कैसे भूल सकता है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने ट्रूप्स भेजे इस युद्ध के अंदर और ईरान ने भी अपने हथियारों से रशिया की सहायता की। लिहाजा रशिया भी अपनी शर्तों के ऊपर अमेरिका के साथ दोस्ती करेगा, यूक्रेन के समझौते के ऊपर। पुतिन और ट्रंप की दोस्ती क्या गुल खिलाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले इस दोस्ती को चीन और ईरान के अग्निपथ से गुजरना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ प्रहार। मिडिल ईस्ट में ईरान के जंगी मंसूबों का साथ। इंडो पैसिफिक में चीन की हमलावर प्लानिंग पर मुहर। और फिर अमेरिका से भी समझौते के लिए तैयार। डिप्लोमेसी के गेम में बेहद हैरान कर देने वाली चालें चली जा रही हैं। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी करने की मंशा रखे हुए हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका के जानी दुश्मन चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ दोस्ती को और भी गहरा कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के सैनिक और मिसाइल के साथ ही ईरान के ड्रोन रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ तबाही मचा रहे हैं। इस जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका रूस के साथ बातचीत करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों को ट्रंप का यह इरादा रास नहीं आ रहा है। 24 फरवरी को यूक्रेन जंग के 3 साल पूरे होने पर पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की थी। इस दौरान यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच चल रही बातों पर चर्चा हुई थी। 2 दिन बाद ही रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ईरान में मौजूद थे। लावरोव ने ईरान के साथ मिलिट्री और पैसों की मदद को लेकर बातचीत की थी। ईरान को रूस और चीन की तरफ से अपने एटमी प्लान को लेकर सहयोग का भरोसा हासिल है। ईरान का यही वो एटमी प्लान है जिसे अमेरिका और इजराइल निस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट वहां पर गए और ब्रिटेन के प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने गए, तो फिर जब ट्रंप ने उनसे पूछा कि क्या तुम रूस का सामना कर पाओगे मेरे बगैर, तो उन्होंने कहा असंभव, नहीं कर पाएंगे। यानी कि वो कोशिश तो कर रहे हैं कि अगर यूक्रेन को जीत लिया रशिया ने तो वो हमारे ऊपर अटैक करेगा, लेकिन वो इसके खिलाफ कुछ करने में वर्तमान में सक्षम भी नजर नहीं आता। कुछ दिनों पहले रूस का सुखोई 57 फाइटर जेट 2 बार ईरान की जमीन पर उतरा था। माना जा रहा है कि ईरान की निगाहें रूस के इस 5th जनरेशन लड़ाकू विमान पर टिकी हुई हैं, जिसे अमेरिका के फाइटर जेट F-35 और F-16 की टक्कर का बताया जाता है।
रूस और ईरान के बीच सुखोई 57 की डील मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल को रणनीति बदलने पर मजबूर कर सकती है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ISW का दावा है कि चाहे जंग के मैदान के जरिए या फिर समझौते के रास्ते यूक्रेन में रूस की जीत चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान को उनके अपने इलाके में ताकतवर बना देगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने वार्निंग दे रखी है कि ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम की इतनी मात्रा मौजूद है जिसकी मदद से वो 4 से 5 महीने में ही कम से कम 6 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रॉक्सी हुती, हिजबुल्लाह और हमास को भी जड़ से खत्म कर देने की शपथ अमेरिका और इजराइल ने खाई है। अमेरिका रूस के दूसरे करीबी चीन से भी जंग के कई फ्रंट खोलने के नजदीक पहुंच चुका है। इंडो पैसिफिक से लेकर साउथ चाइना सी तक अमेरिका चीन को मौका नहीं देना चाहता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस जैसे दूसरे सहयोगियों के साथ मिलकर इस इलाके में चीन की घेराबंदी कर रहा है। रूस को लेकर ट्रंप की नुमाइंदगी वाले अमेरिका की कूटनीति में नाटकीय तब्दीली आ चुकी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का सबसे ताज़ा बयान इसकी गवाह है। चीन पर रूस की निर्भरता बढ़ गई है। अमेरिका और रूस के लिए अच्छा होगा कि रिश्ते बने, क्योंकि अमेरिका रूस को चीन का जूनियर पार्टनर बनने नहीं देना चाहता है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो का ये कहना कि हम रशिया को चाइना का जूनियर पार्टनर नहीं बनने देंगे, यकीनन रशिया को लाने की कोशिश है। लेकिन रशिया कैसे भूल सकता है कि सैंक्शंस के बावजूद चाइना ने उसके अपना बाजार रशिया के लिए खोल दिया, उसकी लाइफलाइन को जिंदा रखा। कैसे भूल सकता है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने ट्रूप्स भेजे इस युद्ध के अंदर और ईरान ने भी अपने हथियारों से रशिया की सहायता की। लिहाजा रशिया भी अपनी शर्तों के ऊपर अमेरिका के साथ दोस्ती करेगा, यूक्रेन के समझौते के ऊपर। पुतिन और ट्रंप की दोस्ती क्या गुल खिलाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले इस दोस्ती को चीन और ईरान के अग्निपथ से गुजरना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।